हेलो स्टूडेंट, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में सीखा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सवाल यहीं से आते हैं, इसी में से किसी एक से सवाल क्या रहने वाला है। सही है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग को जो पढ़ने हैं वो है 4 मेथड पढ़ने हैं। पहला का नाम है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब कि बदल दिया जाएगा उसको दूसरे फॉर्म में। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या अलजेब्रिक फंक्शन होगा, उसके जगह पे कुछ और चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या बोल दिया? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगला है मेथड ऑफ बाई पार्ट्स। मेथड ऑफ बाई पार्ट्स उस समय लगता है जब हमको इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन जो होगा वह u इंटू वी का होगा। मतलब कि दो फंक्शन गुना में होंगे, तो उस समय हम लोग मेथड ऑफ बाई पार्ट्स लगाएंगे। और अगला है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में बनाना सीखे हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां से अब हम लोग इसका फिर से दोबारा यूज करा जाएगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर ये सब बातें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड को तो हमको चारों पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ना एक बात सीखना हमको बहुत जरूरी है। वो क्या बात है सो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक चीज मेरे को समझाना से थोड़ा बहुत है ना, एक एक करके हम लोग डील करने वाले हैं बस कुछ देर में, ठीक है। चलो आओ एक चीज सब समझने की कोशिश करते हैं। अब वो क्या है सो समझना। बात को सिर्फ फील करेंगे। अगर हम लोग अभी जो बेसिक बात है अगर वो हम लोग समझ लेते हैं तो फिर क्या होगा कि आगे हम लोग को कोई भी कष्ट होने वाली नहीं है। तो क्या है वो बेसिक बात सो समझते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि अगर x का पावर n dx होगा तो क्या तुम लोग लिख पाओगे x का पावर n+1 बाई n+1 बटा c? याद है ना, कराया गया था। अच्छा, तो सोच मेरे दोस्त कि अगर t का पावर n dt रहेगा तब तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ना, t का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। सिंपल मैथ है, बोलो क्लियर है। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि एक सवाल मिला। एक बार क्या हुआ कि एक हमको क्या मिला? सवाल मिला। अब वो सवाल क्या था सो सुनना। बोलता है कि इंटीग्रेट करो 2x + 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। बोलो क्लियर है। तो हम क्या सोचे कि अरे तो बहुत आसान है समझना सिर्फ। तो हमने इसका सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया। तो हम तो बुद्धिमान है ही, तो हम लोगों ने क्या करा कि इसको तोड़ा और क्या लिखा इसको? a² b² + 2a + 2a इंटू b लिखा और इधर में लिखा dx। बोलो किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब हम लोग क्या किए कि अब इसको एक बार और अच्छे से लिखे हम लोग। सुनना, अच्छे से कैसे लिखा गया सो बात को समझना है। तो इसको लिखा गया 4x², इसको लिखा गया 4 और इसको लिखा गया 2 2 4 और 2 8 8x इंटू में dx। कोई कष्ट नहीं था। अच्छा, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। याद है ना, अगर प्लस में रहेगा तो अलग अलग करना था सबको, प्लस या माइनस में रहेगा तो। बोलो इसका इंटीग्रेशन
अगर तुम लोग समझदार हो तो इतना बात तो समझ ही गए होगे कि 4 बाहर आ गया और x का पावर 2 था, इसलिए 2+1/2+1। बोलो क्लियर है? अच्छा, दूसरा देखो, 4 का इंटीग्रेशन 4x, कांस्टेंट का कांस्टेंट गुना x होता था। अच्छा, और इसका कितना 8x²/2, 8 बाहर, x का x²/2 और प्लस में कांस्टेंट। बोलो मेरा आंसर आया कि नहीं आया? आया। लेकिन फिर क्या दिमाग में आया? दिमाग है, कुछ भी आ सकता है, तो दिमाग में क्या आया सो सुनना, ऐसा देख ले। अब दिमाग में क्या आया कि अब दूसरे मेथड बनाए हम लोग, मेथड नंबर सेकेंड। ये मेथड कौन सा था? मेथड नंबर सेकेंड में क्या दिमाग में आया कि भाई इंटीग्रेशन दिया हुआ यही वाला ना करना है, 2x+2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अच्छे से समझना, इसको रफ कर दे रहे हैं ना। अच्छा, अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम सोचे ना कि इसको ना और आसान करते हैं, तो हम क्या किए ना कि लेट कर लिए। क्या लेट किए हैं सो समझना। 2x+2 = t। हम मान लिए ये क्या चीज का फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है। अब सोच के हमने क्या कर दिया, यहां पर सवाल लिखा है। अब क्या इतना को मैंने t लिख दिया, तो अब क्या यहां पर मेरे को जो लिखना पड़ेगा वो t² लिखना पड़ेगा। अरे इतना t है ना, 2x+2 कितना है? t है ना, हमने लेट किया तो t² लिखेंगे ना यहाँ पे। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगर हम t² लिखते हैं तो भाई जब x का फॉर्म था तो x के रिस्पेक्ट में था, तो अब t हो गया तो t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए ना। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? dt होना चाहिए। अब dt कैसे लाए? तो सोचो, तो याद करो, तो अगर t को dt बनाना है तब डिफरेंशिएशन से ना बनेगा। y को अगर dy बनाना था तो कैसे बनाते थे? dy/dx, डिफरेंशिएशन करके। तो उसी प्रकार से ये t है, तब हमको t को क्या बनाना है? dt बनाना है ना। तब हम लोग क्या किए कि इस वाले को डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? x के रिस्पेक्ट में, तो इसका 2, इसका 0 और t का dt/dx है ना। अच्छा, अब सुनना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 = dt/dx लिख सकते हैं। अच्छा सोच, तो इसके जगह पे t² हो गया। अब भाई यहां dx को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक x का फंक्शन है तो यहां पर x है, तो जब यहां पर t है तो यहां पर dt होना चाहिए। तो ये उसी समय आएगा जब dx हटेगा, तो dx हटाओ। देखो, तो यहां से लिख सकते हैं dx = dt/2। तो यहां पर क्या लिख दिए? dx = dt/। अच्छा, अब सोचना, आगे बढ़ रहे हैं यहां पर। I सुनना, ये तो 2 है तो 1/2 तो बाहर आ गया, तो बच गया t² dt। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अच्छा, अगला सुनना, अब इसका बोलो तो 1/2, t का स्क्वायर का बोलना तो t³ हो जाएगा ना। अच्छा, और प्लस में c। अच्छा, यहां पर देखना, अब सुनना, इंटीग्रेशन 1/2, t कितना है? इतना है, तो वैल्यू बैठा देते हैं। तो t के जगह पे वैल्यू बैठा दिए 2x+2 का क्यूब बाई 3, तो इसको 6 कर देते हैं और प्लस में c होगा। अच्छा, नहीं करना है तो इसको और अच्छे समझो,
2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 2 पहले से और 3, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। दोनों आंसर सेम है, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। तुम ब्रैकेट ओपन करके देख सकते हो, ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो सेम चीज आएगा, दोनों आंसर सेम है। तो अब हमको सीखना क्या था, इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर किए हम क्यों किए, बस अब यही मेरा कॉन्सेप्ट है और अब सारा क्वेश्चन बना सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट है सो सुनना। अगर सवाल मेरा तार रहेगा तो सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देख अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, देख तो 2x + 2 होल टू द पावर 2 इंटू में dx। ठीक, अच्छा सॉल्यूशन, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया, तुम नहीं बोलना हम बोलेंगे। देखो जो लिखा हुआ है उसका पावर बढ़ गया, देखो बढ़ गया, और जो पावर है वो नीचे लिखा गया, जो पावर हो गया वो नीचे लिखा गया। ठीक, अब सुनना, x के साथ क्या लगा हुआ है 2, x के साथ क्या लगा हुआ है 2, तो 2 नीचे आ गया। नहीं समझ में आया, लो क्लियर है। फिर से एक सवाल, 8x + 9 का स्क्वायर, इसका आंसर बोलना। ये सब एग्जाम में नहीं आते, ये सब क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तुमको फटाक से लिख के निकलना होता है ताकि सबको समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। एग्जाम में इसका यूज करेंगे हम लोग, बस देखो इधर इसका आंसर सोचना। पावर कितना, हटाओ पावर और बढ़ा कर देते हैं 10। आंसर सुनना, 8x + 9 का पावर 11 बाई 11 इंटू में x का कोफिशिएंट कितना 8 प्लस c। नहीं समझ में आया, और सवाल देखो, सिर्फ बात अगर समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 + 9x होल टू द पावर -4 इंटू में dx। ठीक, सुनना, इंटीग्रेशन आंसर सुनना, 2 + 9x होल टू द पावर -3, पावर एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा मतलब पहले -4 है और उसमें +1 तो -3। जो पावर लिखा है वो नीचे और साथ में गुना किसका, तो x का जो कोफिशिएंट होगा 9। नहीं समझ में आया मुझे। एक और लास्ट सवाल, इंटीग्रेशन 6 - 12x का होल टू द पावर 3 इंटू में dx। चलो बोलना, इंटीग्रेशन पावर में एक बढ़ जाएगा, 6 - 12x का पावर 4 बटा में 4 और इंटू में -12 प्लस c। अब ये तो 11 इंटू 8 इंटू 11 तो कर ही सकते हो ना। नहीं, हमको लग रहा है तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, और अच्छे से देखते हैं, क्योंकि अगर यही सब चीज हमको सीखना है बस, उसके बाद तो बेसिक इंटीग्रेशन तो तुरंत हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, एक बार अच्छे से देखो सवाल, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा ये सब काम ही नहीं होगा। सोच मैं क्या सिखा रहा हूं, एक बार अच्छे से इंटीग्रेशन करना है 3x + 4 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम इसको
एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लेकिन मेरा मन नहीं है, हम चाहते हैं कुछ तूफानी कर दें। तो हम क्या करते हैं, सो सुनना, हम करते हैं कि जो अंदर में लिखा हुआ है उसको टी मान लेते हैं। ठीक, तो अब मेरा सवाल सुनना कैसा बन गया होगा, इधर लिख रहा हूं। अब इसके जगह पे मैंने क्या कर दिया, टी कर दिया। ठीक, तो टी और उसका क्या हो गया, स्क्वायर। बोल, इसमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, अब सोच कि अगर ये x था तो यहां पर x था, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना था। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको क्या बना दिया, t बना दिया। तो मेरे को अब इसको dx को क्या बनाना चाहिए, dt बनाना चाहिए। तो t dt कब बनेगा, जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, 3 का डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन 3, x के रिस्पेक्ट में 4 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt बटा dx। तुमको क्या निकालना है, dx, क्योंकि इसके जगह पे पुट हो गया t, अब dx के जगह पे पुट करना है हमको। चलो देखना, तो 3 इज इक्वल टू डी टी बटा डी एक्स, तो dx इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, dt बटा 3। तो अब हमने क्या लिख दिया, dt बटा 3। अच्छा, 3 तो कांस्टेंट है ना, और गुना में है तब तो उसको बाहर निकाल ही सकते हैं। तो 3 आ गया बाहर, बच क्या गया, तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी बच गया कि नहीं। अब तुम बोलो, हम लोग पिछला 5 दिन से एक ही बात रट रहे हैं, टी क्यू बाई 3 नहीं रट रहे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 और प्लस में सी। अच्छा, 1/3। अच्छा देखो, तो टी लिया था ना, यही ना बोला था कि हम टी बनने के लिए तैयार हैं। तो जब आंसर ला दिया तो तुमको अब टी दे देना चाहिए ना इसको, कि लो भाई तुम्हारे जगह पे आए थे, तुम ले लो। तो उसको दे दिया, बोलो क्लियर है, तो इसको दे देते हैं। क्या है, टी कितना है, तो 3x + 4, इसका स्क्वायर है ना, टी का स्क्वायर मतलब टी का क्यूब। देखो 1/3 टी का मतलब 3x + 4 का क्यूब और बाई 3 प्लस में सी, है ना। अब देख आंसर क्या आया है, जो पावर था एक बढ़ गया है और वही चीज नीचे लिखा गया है। अच्छा, x के साथ क्या है, 3 है, तो ये 3 नीचे लिखा गया है ना। तो अब यहीं से कंक्लूजन लिख देते हैं बेटा, तो कंक्लूजन लिख देते हैं। और ये सब हम लोग को याद रखना है ना, दिमाग में रखना है, याद थोड़ी रखना है। याद तब हम लोग कुछ करना ही नहीं है, याद वाला पढ़ाई नहीं होगा। एक ही टाइप का सवाल बार बार बनाऊंगा ताकि तुम्हारी रफ्तार तेज हो जाए। चलो, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो इंटीग्रेशन x + b का पावर n हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ax + b का पावर n + 1 लिखा जाएगा ना, और बाई में n + 1 और इनटू में a, x के साथ जो होगा देख लो, फटाफट बता दो, बोलो। लिखेंगे 9x + 4 का पावर 7 बाई 7 इंटू 9 प्लस c। 9x + 4 n + 1, बोलो n + 1 7, नीचे में n + 1 7, और जो x के साथ है, देखो x के साथ a था, तो x के साथ कितना है, 9 है। लेकिन एक चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला उसी समय लगाना जब अंदर वाला
लीनियर इक्वेशन मतलब कि x का पावर कितना हो 1 हो। बोलो क्लियर है। अभी सारा चीज हम लोग x के पावर 1 के लिए पढ़ेंगे सिर्फ रफ्तार में, ठीक है। चलो और देखते हैं सवाल। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं होगी। चलो और देखो। अच्छा ये तो भाई समझ में आया कुछ कुछ। अब एक चीज और समझते हैं। दूसरा बात याद है कि 1/x को dx के टर्म में क्या लिखा गया था, तो लॉग ऐसा लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, याद करो थोड़ा बहुत, कुछ कुछ याद आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो अब सोचो कि अगर किसी दिन ऐसा बोल दिया गया तो तुम ये सब लिख दोगे ना। ठीक है पक्का, ठीक है रिस्पेक्ट में तो लॉग टी। तो एक दिन ऐसे बैठे थे, फुर्सत का दिन था, टाइम पास कर रहे थे, तो एक दिन सवाल आया, बोला कि 1/x + b इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी तक पावर सबका कितना था, कुछ देर पहले 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, -1 किसी का पावर नहीं था। अब देखो 1 है मतलब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब क्या करें, तो हम सोचे क्यों इसका सॉल्यूशन तैयारी किए, तो हमको दिखाई दे दिया कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन जैसी था तो हमको याद आ गया कि भाई सर बताए हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो क्या मान लो, टी मान लिए। तो हम यहाँ पे बगल में लिख भी दिए कि चलो भाई इंटीग्रेशन जो करना है वह 1/t बन गया। तो लेकिन फिर यहाँ पर नजर गया तो देखें कि dx है और यहाँ पर t है, तो हम सोचेंगे अब यहाँ dt करना पड़ेगा। तो t को dt करने के लिए क्या करेंगे बोलो तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो a का डिफरेंस x का a, b का 0 और t का dt/dx। तो बोलो तो dx = क्या लिखा जाएगा, तो dt/a, क्योंकि a + 0 क्या लिखा जाएगा, देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा a + 0 a और ये dt/dx। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से dx = dt/a, लिख सकते कि नहीं, सोचो dx की जगह पे सुनना, इसके जगह पे t हो गया और dx को बनाना था dt, तो dt की जगह पे dx की जगह पे क्या लिखा गया dt/a। देखना a तो बाहर आ गया, बच गया 1/t dt। तो I = 1/a और इसको क्या लिखा जाएगा log t और प्लस में c। बोलो I = 1/a log, अब t दिए थे जहां से लिए थे वहां दे दो, तो इतना दिए थे तो ले देते हैं उसको। समझ में आया आंसर, पक्की बात, कुछ नहीं कर रहा है कलाकारी, एकदम डिट्टो जीरोक्स। अब सवाल इसके ऊपर भी करते हैं। ठीक है सुनना, मान लो तुमसे इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया 1/9x + 4 × dx। ये उसी समय लगेगा जब नीचे वाला क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, और इसका होल पावर कितना होना चाहिए, नीचे में 1 होना चाहिए। देखो ये बटा में पावर इसका कितना है 1 है, तो ही ये वाला लगेगा। तो सोचो इसका आंसर तुम लोग क्या लगाओगे, सोच के देखो। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं आंसर, देखना तो 1/a। बोलो a का काम कौन कर रहा था, याद करना, क्वेश्चन ऐसे था, इसका क्वेश्चन 1/x + b × dx था ना इसका क्वेश्चन। तो सोचो a का काम कौन कर रहा है, 9 कर रहा है। a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर
9 कर रहे हैं तो 1/9 लॉग, लॉग में कौन, तो जो नीचे में लिखा हुआ था सबका सब लिखा गया, तो सबका सब लिख दो। नहीं समझ में आया? x के साथ जो है वो a हो गया, ठीक है, और लॉग में जो जितना लिखा हुआ था वो सब लिखा गया। नहीं समझ में आया? एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। एक बार और सवाल, इंटीग्रेशन 1/2 - 4x इंटू में dx। बोलो, पावर है नीचे में 1, हाँ है, लीनियर इक्वेशन है, हाँ है, तो आंसर बोलो 1/a, 1/a, a मतलब -4, x के साथ जो होता था ना उसी को a बोलते थे, तो x के साथ कौन है -4, लॉग जो लिखा हुआ है सबका सब प्लस में c, है ना। इसमें कंडीशन भी कुछ कुछ लगेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी लॉजिक सीखते हैं। नहीं चमका? बोलो क्लियर है? अच्छा, एक बात और सोच के बोलना, अगर तुम लोग मान लो कि ये सवाल 4 नंबर का आ गया एग्जाम में, मान लो या हमको फॉर्मूला नहीं याद है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? बोलो, इस सवाल को हम लोग फिर कैसे बनाओगे? इस सवाल को कैसे बनाओगे? मान लो फॉर्मूला नहीं याद है तो हम लोग क्या कर देंगे? याद कर लो, लेट 2 - 4x = t, यही तो सिखाया गया ना। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2 का 0, 4x का 4 और t का dt/dx। बोलो -4 dt/dx। बोलो dx = कितना लिखेंगे? dt/-4 लिखेंगे कि नहीं? एकदम सिंपल। अब चल सोचो, अब हमने क्या इंटीग्रेशन को कर दिया, सुनना, इसको हमने t मान लिया तो हो गया 1/t, और dx को हम बना दिए dt/-4, खत्म। 1/-4 बाहर, देख आंसर आ रहा है, तो बच गया 1/t dt। चल 1/-4, इसका इंटीग्रेशन log t, याद करना 1/x का, अच्छा, और प्लस में c, देखना 1/-4 log, बोलो t तो लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कुछ किसी से उधार ही लिए हैं, तो कितना है 2 - 4x प्लस c। कई लोग सोचते हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, इसके बिना तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, ये बेसिक मेथड है। बोलो क्लियर है? चलो और देखते हैं सवाल। पक्का बात 2-3 चीज याद हो गया होगा। अच्छा, अगर तुम लोग एक कॉन्सेप्ट का बात करें हम लोग, अच्छा कॉन्सेप्ट का, तो अगर सोच के अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे नजर में क्या है, मेरे नजर में अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, किसी समझना है, एक तीर है, ऐसे है तीर, ऐसे। अब सुनना, जो नहीं समझेगा उसको जाके तीर लग जाएगा रसूम से, ठीक है। अब बात को समझना, एक दिन ऐसी ना सवाल आया, क्या सवाल आया कि हमसे बोला ना कि cos x dx का इंटीग्रेशन बोलो, तो हम बोले sin x प्लस c, बोलेंगे ना, तो फिर क्या बोला गया? हाँ बहुत तेज। अब बोलो, cos 2x, ठीक, हम बोले अब नहीं आता है, तो पूछे काहे गड़बड़ आ रहा है, तो बोला कि यहाँ 2 लिखल है, तो बोले लॉजिक ना। सोचिए बात कि अगर हम लोग इस सवाल को सुनना, इस सवाल को कि मामला तो यही खराब कर रहा ना। अच्छा, अगर तुम ये बात मानने को तैयार हो
तो फिर तो तुम ये बात तो पक्का मान जाओगे। अरे cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, तो cos t dt का sin t, ये बात तो मान जाओ। तुम बोले हो 2 से डर रहे हो, तो हम क्या सोचे कि लेट 2x इज इक्वल टू टी, 2x को हम लोग क्या बना दिए, t बना दिए। तब देखते इसको ऐसा लिखा जाएगा, इसको देख, तो इसको देखना, इस सवाल था, इसको देखना ऐसा लिखा जाएगा इंटीग्रेशन cos t। अच्छा ये देख तो क्या है dx, लेकिन e का है t, तो इसका मतलब यहाँ dx की जगह पे क्या बिठाना पड़ेगा dt, dt में निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे dt निकालने के लिए, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 2 का डिफरेंशिएशन 2, 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 और t का dt बटा dx। तो बोलो dx इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, dt बटा 2 लिखा जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिए dx की जगह पर dt बटा 2। अब बोल तो 1/2 तो बाहर, तो बच गया क्या cos t dt, है ना। अच्छा सोच तो 1/2 बोल cos t का sin t प्लस c, बोले तो 1/2 sin t कितना 2x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो t की जगह पर 2x बैठा देते हैं और प्लस में c। नहीं क्लियर हुआ, इसको देखें आंसर, ये सवाल है और ये जवाब है। क्या बात समझ में आया, बात को समझ में नहीं आया। ये वाला क्या चीज, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल लीनियर इक्वेशन है 2x है ना, लीनियर इक्वेशन वाला एंगल है। तो सुनना, जब ऐसा कहानी हो लीनियर इक्वेशन वाला एंगल हो, तो कुछ नहीं, देखो कि cos का क्या होगा, तो cos का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन sin होता है। अच्छा तो sin 2x लिख दिए, cos 2x sin 2x। अच्छा x के साथ क्या लगा हुआ है 2, 2 नीचे आ गया, काम करो, नहीं क्लियर हुआ, कुछ करा नहीं। देख पहले ना पकड़ लिया, ये पहले देखा कि ये कैसा है, कहीं 2x स्क्वायर तो नहीं है, तो पता चला नहीं है 2x है, तो बोले बस तो मामला सेट है। तो कैसे सेट है, तो कुछ नहीं, cos को sin कर दिया, cos x आंसर में sin 2x, cos 2x sin 2x, और x के साथ जो था वो नीचे आ गया, आंसर खत्म। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, और देखते हैं। देख सवाल, अगर तुमसे बोले कि cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यही तो है, सुनना, sin x बाई a प्लस सी, खुद पहले यही निकाला। देख ये किसका आंसर आया था, देख तो इंटीग्रेशन cos 2x dx का नहीं आया था, तो देख cos 2x dx का इंटीग्रेशन आ गया। अब सोच कि cos x तो sin x बाई a, पूरा क्लियर है। और देखते हैं, ठीक है चलो और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सोच तो, अगर तुमसे बोले कि cos x प्लस बी dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम फिर क्या करेंगे, सुनना, लेट x प्लस बी इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसमें एक्स स्क्वायर नहीं ना है, तो बोला नहीं है। फिर देखेंगे कि पूरा का पावर 2 नहीं ना है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो एक्स प्लस बी को हम लोग क्या मान लो, वाई नहीं टी मान लो, टी मान लेते हैं। वाई मानेंगे तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हम लोग टी मान रहे, अच्छे से मानते रहेंगे, ठीक सकते हैं। अच्छा अब मेरे लिए ये सवाल क्या हो गया, अब मेरे लिए ये सवाल हो गया cos t का। अब सवाल बच गया कि dx है, तो वहां पे dt होना चाहिए, तो dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन। बोलो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो x का a, b का 0, t का dt बटा dx। चलो a dt बटा dx,
चलो dx इज इक्वल टू dt बटा a। बोलो dx का जगह पे क्या बैठा, देखो cos t अब dx का जगह पे क्या बैठा देते हैं, dt बटा a। बोलो 1/a तो बाहर बच गया, cos t dt। चलो 1/a sin t प्लस c, cos का इंटीग्रेशन साइन, 1/a साइन, बोलो t का मान कितना, तो भाई ax प्लस b प्लस c, काम खत्म, नहीं चमका, नोट डाउन कर ले। और समझते हैं एक चीज, अब सोच कि अगर सवाल हो cos 4x प्लस 9 dx का, तो आंसर क्या लिखोगे, sin 4x प्लस 9/4 प्लस c, खत्म। देखो cos ax प्लस b का आंसर क्या आया था, sin ax प्लस b, और x के साथ जो है नीचे, तो cos 4x प्लस 9 का क्या होगा, तो sin 4x प्लस 9, और x के साथ जो है वो नीचे प्लस में c, काम खत्म। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल है, इंटीग्रेशन sin 4x dx। अरे जैसे cos का हुआ था वैसा ही तो sin का होगा, सारे ट्रिग्नोमेट्री का तो वैसा ही होगा। तो इसका आंसर का सोचो, बुद्धिमान आदमी क्या लिखेगा, तो पहले लिखेगा cos का, सॉरी sin का, तो sin का माइनस cos 4x, और x के साथ जो है सो नीचे। अरे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, t, तो 4x इज इक्वल टू टी। तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा 4, और इसको क्या लिखा जाएगा x के रिस्पेक्ट में dt बटा dx। तुमको क्या चाहिए, dx का मान चाहिए, तो dt बटा 4 चाहिए कि नहीं। अब यही चीज यहां पर बैठा दो, बोलो ये साइन 4x के जगह पे t, इसके जगह पे dx के जगह पे dt/4 हो गया। अब 1/4 बाहर, sin t dt, 1/4 हो गया, साइन का बोलना, तो माइनस आगे लगा दे, चल माइनस cos t dt, तो -1/4 cos, और t कितना है, तो 4x प्लस c। देखो वही तो आंसर आया है। तो हर ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम लोग ये चीज लगा सकते हैं, नहीं क्लियर होगा। चलो एक लास्ट सवाल आज के लिए, बोलो सोचो, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 12x प्लस 9 को हम लोग t मान लेते हैं, तब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या लिखेंगे, तो 12x का 12, 9 का 0, और t का dt बटा dx लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो क्लियर है। चलो अब देखना, अब ये हो गया 12, ये हो गया dt बटा dx, तो dx को क्या लिखा गया, dt बटा 12। चलो अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन में, तो ये इंटीग्रेशन हो गया सेक, ये लिखा होना सेक, ये बोलना 12x प्लस 9, 12x प्लस 9 को क्या मानिए
टी, 10 12x प्लस 9 को क्या मान लिए, टी, dx कितना आया, dt बटा 12। चलो देखो तो 1/12 बाहर, बच गया क्या, sec t tan t dt। चलो बोलो 1/12 sec x tan x dx, किसका इंटीग्रेशन, sec x का, तो sec t tan t dt। बोलो sec t tan t का क्या होगा, तो sec t होगा प्लस में c। बोलो 1/12 sec t, तो sec t कितना, तो 12x प्लस 9 और प्लस में c। बोलो क्लियर है। यह एक एक्स्ट्रा क्लास था, इससे तुम्हारे सारे सवाल बनेंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा भी विलंब नहीं करने वाले हैं और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीधे स्ट्राइक करने वाले हैं हम लोग। अब तुम लोग को कोई भी कष्ट नहीं होगा। ये सब चीज एक टाइप का है, सब्स्टिट्यूशन टाइप है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें बाद में पढ़ाते हैं, नहीं ये मेन है और ये पहले जरूरी है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।